बहुत किफ़ायती है, लेकिन इसमें आम नागरिकों की सुरक्षा सुविधाओं में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर आगामी भविष्य का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में आयोजित भव्य जनसभा में 7,204 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार को विकसित करना अनिवार्य है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से आजादी दिलाने का श्रेय देते हुए कहा कि अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 60 लाख पक्के मकान बनाए गए हैं। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए गोमती नगर तक जाएगी। भागलपुर जंक्शन पर इस अवसर को लेकर भव्य आयोजन किया गया, जहां स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। इस ट्रेन से सीमावर्ती इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल, विधायक पवन यादव, डीआरएम मनीष गुप्ता समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। ये दौरा न सिर्फ विकास की दृष्टि से अहम है, बल्कि चुनावी माहौल में एनडीए के लिए मजबूत संदेश भी है। लोगों की मांग थी कि आम लोगों के लिए भी इस तरह का ट्रेन हो, मोदी सरकार ने सपना देखा। देखिए, आज एक बड़ी सौगात मिली है संपूर्ण अंग जनपद के लोगों के लिए, अंगवासियों के लिए। अब प्रभु श्री राम का दर्शन करना सहज सुलभ हो गया। अब यहाँ से यात्री सीधे अयोध्या जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन की मांग लंबे समय से थी, जो पूर्ण हुई है। आज बड़ी संख्या में हम लोगों ने भी आज बांका से, अमरपुर से, भागलपुर से, सब जगह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ से यात्रा पर जा रहे हैं। हम लोग उनको अंगवस्त्र देकर, उनका तिलक कर उनको यहाँ से विदाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा सबों पर बनी रहे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनसे यही प्रेरणा लेते हुए मैं सबों से आग्रह करूंगा कि प्रभु श्री राम के तरह की मर्यादा सभी अपने जीवन में आत्मसात करें, उसका पालन करें। समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो, आपसी सद्भाव हो। इसी मंगल कामना के साथ हम लोग यहाँ से सभी श्रद्धालुओं को विदा कर रहे हैं और हम उनकी मनोकामना पूर्ण हो, प्रभु श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हैं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मालदा टाउन गोमती नगर
अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ भागलपुर से किया जा रहा है। ये साधारण नागरिक के लिए असाधारण ट्रेन है, बहुत किफ़ायती है, लेकिन इसमें आम नागरिकों के सुरक्षा सुविधाओं में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। साथ ही ये ट्रेन पूरी तरह से साधारण आदमी के लिए है। 11 GS हैं, इसमें 8 स्लीपर कोचेज़ हैं और करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलने में सक्षम है। नालदा टाउन से गोमती नगर की करीब 940 किलोमीटर की ये दूरी करीब ये जो ट्रेन है करीब 20.25 घंटे में इसको पूरा करेगी। सस्ती और किफ़ायती यात्रा है। सस्ती और किफ़ायती तो है ही, लेकिन अगेन मैं यही कहता हूँ, इसमें किफ़ायती होने के साथ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है उनकी सुविधाओं के साथ। भागलपुर के लिए एक गौरव का क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण है। इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन जो बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश को जाएगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं जिस तरह से आप बिहार वासियों के लिए कई ट्रेनें दे रहे हैं, ये क्रम जारी रहे ताकि यहाँ का कोई भी यात्री अगर दिल्ली और आगे की सफर करना चाहे उन्हें कोई तकलीफ न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लोको पायलट बहुत खुशी का, बहुत ही गर्व का ये दिन है हमारे लिए कि आज हमारे यहाँ से ये गाड़ी खुल रही है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।